शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परमात्मा से किस प्रकार की प्रार्थना हमें करनी चाहिए, उसके विभिन्न रूप परमात्मा ने वेद मंत्रों में दिए हैं। आज के मंत्र में भी एक प्रार्थना परमात्मा से की गई है। ये मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 16वें सूक्त का 9वां मंत्र है। आर्याभिविनय में प्रथम प्रकाश का 35वां मंत्र है। मंत्र है सेमं नः काममाप्रेण गोभिरश्वै शतक्रतो स्तवामा त्वा स्वाध्याः। इस मंत्र का देवता इंद्र है। मंत्र में उसको शतक्रतो ये संबोधन दिया गया। शतक्रतु इंद्र का एक नाम है। यहां इंद्र स्वयं परमात्मा परमेश्वर हैं। उनको शतक्रतु कहा जाता है क्योंकि वो बहुत से कर्मों को, यज्ञों को करने वाले हैं। शत शब्द अनेक अर्थ में और असंख्यात अर्थों में आता है। इसलिए महर्षि दयानंद ने यहां पर संबोधन किया, हे शतक्रतो, हे शतक्रतु परमात्मा, और इसको खोलते हुए लिखा अनंत क्रियेश्वर, अनंत क्रियाओं के स्वामी, अनंत क्रियाओं को अच्छी प्रकार से, उत्तमता से करने वाले हे परमात्मा। तो परमपिता परमात्मा को संबोधित किया हे शतक्रतो। क्रतु का अर्थ यज्ञ भी होता है, इसलिए महर्षि ने दूसरा संबोधन खोला, अर्थ किया आप असंख्यात विज्ञानादि यज्ञों से प्राप्य हो तथा अनंत क्रिया युक्त हो। परमात्मा स्वयं अनंत क्रतुओं को करता है, अनंत यज्ञों को करता है। क्रतु शब्द कर्म के नाम में भी पढ़ा है और यज्ञ के अर्थ में भी आता है। भिन्न भिन्न प्रसंगों में दोनों अर्थ लिए जा सकते हैं, लेकिन दोनों में परस्पर संगति भी है। वैदिक दृष्टि से देखें, ईश्वरीय आदेश की दृष्टि से देखें तो परमात्मा के द्वारा बताए गए समस्त कर्म यज्ञ रूप ही होते हैं। परमात्मा ने जो जो भी हमें करने का आदेश दिया है वो इस प्रकार का है कि वो यज्ञ रूप है। उसमें श्रेष्ठों की पूजा होती है, अच्छे लोगों से संगति होती है, निकटता होती है और अच्छे कार्यों के लिए अन्यों को सहयोग किया जाता है, दान दिया जाता है। वेद विहित समस्त कर्म प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से यज्ञ के अंतर्गत आएंगे। तो परमात्मा स्वयं जिन कर्मों को करता है वो समस्त कर्म यज्ञ रूप ही होते हैं। दूसरों के हित के लिए होते हैं, दूसरों के सम्मान के लिए होते हैं, दूसरों को मिलाने के लिए, संगठन के लिए होते हैं। तो परमात्मा शतक्रतु है, अनंत कर्मों को करने वाला है
और वो समस्त कर्म चूंकि यज्ञ स्वरूप हैं, तो वो परमात्मा अनंत यज्ञों को करने वाला है। इसके आधार पर लोक में ये कथा प्रचलित हुई कि इंद्र ने 100 यज्ञों को किया था, इसलिए उसका नाम शतक्रतु। कोई ऐसे महापुरुष हुए होंगे जिन्होंने 100 यज्ञों को किया हो, लेकिन यहां इस मंत्र में परमात्मा को संबोधित किया शतक्रतु। और चूंकि परमात्मा शतक्रतु है, सतत क्रियाशील है और यज्ञ रूप कर्मों को करता है, और ऐसे ही कर्मों का विधान उसने मनुष्यों के लिए किया है, इससे एक निष्कर्ष निश्चित रूप से हम निकाल सकते हैं कि परमात्मा यज्ञ रूप कर्मों से ही प्राप्त होता है। परमात्मा ने जिन जिन कर्मों का विधान किया है वो यज्ञ रूप हैं, और परमात्मा ने जिन कर्मों का विधान किया है वो आत्मा को मुक्ति की प्राप्ति के लिए किया है। जीवात्मा उन कर्मों को करता हुआ, उस विधि से कर्मों को करता हुआ अनंत सुख को, पूर्ण सुख को, आनंद को प्राप्त कर सके, दुखों से निवृत्त हो सके। परमात्मा का यही प्रयोजन है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अन्य भोग साधन परमात्मा के द्वारा दिए गए हैं। कर्मों का भोग भी होता है, कर्म करने का अवसर भी होता है, लेकिन इन सब की दिशा मुक्ति की तरफ बना के रखी है, उसके विधान ऐसे हैं। तो इससे ये एक निष्कर्ष निकलता है कि परमात्मा अनंत क्रियाओं से प्राप्त होने योग्य है। अनंत यज्ञ रूप क्रियाओं से परमात्मा प्राप्त किया जाता है। परमात्मा स्वयं ऐसा है। इसलिए महर्षि दयानंद ने यहां पर शतक्रतु संबोधन को जब खोला तो क्या लिखा? आप असंख्यात विज्ञान आदि यज्ञों से प्राप्य हो। आपको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? शतक्रतु नाम परमात्मा का, हम केवल उसकी प्रशंसा करके भी छोड़ सकते थे। महर्षि केवल इतना लिख देते, आप असंख्यात यज्ञों के कर्मों के करने वाले हैं। लेकिन चूंकि परमात्मा का कोई भी उपदेश अंततः आत्मा के लिए होता है और आत्मा की मुक्ति प्राप्ति के लिए होता है, इसलिए महर्षि शतक्रतु का अर्थ ही यही कर जाते हैं, आप असंख्यात विज्ञान आदि यज्ञों से प्राप्त हैं। यज्ञ का स्वरूप बताते हुए जो महर्षि ने मुख्य बात लिखी, विज्ञान आदि यज्ञों से। एक ये भौतिक यज्ञ हम करते हैं और विभिन्न कर्म भी करते हैं परोपकार के रूप में, वो भी यज्ञ होते हैं। लेकिन उन यज्ञों में प्रथम यज्ञ या प्रमुख यज्ञ महर्षि ने लिखा विज्ञान। विज्ञान भी एक यज्ञ है। ज्ञान को बढ़ाना, ज्ञान का उपयोग करना, वो भी एक यज्ञ है। अपने ज्ञान को बढ़ाना और दूसरों के ज्ञान को बढ़ाना। दूसरे शब्दों में कहें तो अपनी अविद्या को दूर करना और अन्यों की अविद्या को दूर करना, ये यज्ञ है। जिस समय हम यज्ञ शब्द को लेते हैं या कर्म शब्द को लेते हैं तो स्थूल कर्मों का ही ग्रहण करते हैं। लेकिन यहां जिन यज्ञों का महर्षि ने ग्रहण किया उसमें विज्ञान आदि यज्ञ ये विशेषण जोड़ दिया। अर्थात हमारे जितने भी परोपकार आदि कर्म हैं वो भी विज्ञान को प्राप्त कराने वाले हों और स्वयं विज्ञान की प्राप्ति, शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हमें हो सके, इससे संबंधित कर्म हमें करने होते हैं और वो अनंत करने होते हैं, लंबे काल तक करने होते हैं। क्योंकि अविद्या के संस्कार जन्म जन्मांतर के बहुत गहरे बैठे रहते हैं। थोड़ा ठीक करते हैं, फिर नीचे से पीछे से कोई उभर के आ जाता है, फिर ठीक करते हैं, फिर उभर के आता है। लंबे काल तक ज्ञान को शुद्ध करना होता है, क्योंकि लंबे काल तक हम अविद्या को पुष्ट करते रहे। अविद्या को, अज्ञान को, विज्ञान से विपरीत बातों को हम पुष्ट करते रहे,
ऐसे संस्कार बना रखें, इसलिए हमें अनंत विज्ञान आदि यज्ञ करने होंगे। महर्षि लिखते हैं, आप असंख्यात विज्ञान आदि यज्ञों से प्राप्ति हो। तो ऐसे उस परमात्मा को संबोधित किया जा रहा है। वो आर्य परमात्मा को शतक क्रतु मान रहा है और परमात्मा इन कर्मों से प्राप्त होने योग्य है, ये भी उसे पता है, ये स्वीकार कर लिया है। अब वो परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु, सह इमं कामम न आप्रणा। स भगवान, वे आप परमात्मा। कौन से परमात्मा? जो आप शतक क्रतु हैं, ऐसे आप परमात्मा स भगवान न हमारे कामम, कामना को आप्रणा, पूर्ण कर दो। हमारी कौन सी कामना है? न इमम कामम आप्रणा, हमारी इस कामना को पूरा कर दो। वो कामना कौन सी है? वो मंत्र में सीधे नहीं कही गई है। मंत्र में आगे जो कहा गया, गो भी रश्वई, गाय आदि प्राणियों से और अश्वादि प्राणियों से, तो ये तो साधनों का कथन है। इस मंत्र में गाय आदि की और अश्व आदि की प्राप्ति की प्रार्थना सीधे सीधे नहीं की गई है, परोक्ष रूप से ये भी आएंगे। गाय के भी बहुत से अर्थ हैं। एक तो गाय प्राणी होता है, जिससे हमें दूध प्राप्त होता है। अन्न आदि उत्पादन के लिए बैल प्राप्त होते हैं, गोबर प्राप्त होते हैं। अर्थात जिनसे हमें कुछ प्राप्ति होती है, उनका प्रतीक ये गाय है। इंद्रियों को भी गो कहा जाता है, पृथ्वी को भी गो कहा जाता है, किरणों को भी गो कहा जाता है, ज्ञान को भी गो कहा जाता है, विद्या को, प्रकाश को, महर्षि ने अनेक अर्थ किए हैं। तो ये चीजें हमें प्राप्त हो और इनके द्वारा हमारी कामना पूर्ण हो जाए, ये प्रार्थना हम परमात्मा से कर रहे हैं। ये चीजें परमात्मा ने दे रखी हैं, इंद्रियां, प्रकाश, भूमि, ये हमें प्राप्त है। इस पृथ्वी पर ये सब साधन उपलब्ध हो चुके हैं। इन साधनों को स्मरण करते हुए, इनको माध्यम बनाते हुए परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है, हे परमात्मा, इनके माध्यम से हमारी ये कामना पूर्ण हो जाए। ये कौन सी कामना? इमं कामम न इमं कामम आप्रणा, हमारी इस कामना को पूरा कर। वो कामना इस मंत्र में कही नहीं गई है। इस सूक्त में ये अंतिम मंत्र है। 16वें सूक्त का ये 9वां मंत्र है। इसके पहले 8 मंत्र और आए हैं और उनमें अनेक कामनाएं लिखी गई हैं। उनमें 2 मुख्य हैं। एक है सोमपान। सोमपान हमारे आनंद के लिए, हमारे सुख के लिए। तो जैसे गाय का दूध पीते हैं, वो भी एक तरह का सोमपान है। परमात्मा के आनंद का उपभोग करते हैं, वो अंतिम सोमपान है, अंतिम सुख का पान है। तो सांसारिक साधनों को, जो जिनसे हमारा जीवन पुष्ट होता है, चलता है, उनकी प्राप्ति, और अंतिम सोम की प्राप्ति, परमात्मा के आनंद की प्राप्ति, ये सोमपान। तो हमारी इस कामना को इनके माध्यम से पूरा करो। तो सोमपान का संबंध गाय आदि से हो गया, गो से हो गया। और एक कामना वहां पर गमनागमन की है। महर्षि ने वहां अनेक शब्दों से तीव्र वाहनों का, विमानों का उल्लेख किया है। वो गमनागमन अश्व के माध्यम से। अश्व भी एक पशु है, उसके भी अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन वो अश्व गमनागमन में कारण बनता है, सहायक बनता है, साधन बनता है। तो 2 कामनाएं हमारी। एक तो हम आनंद को प्राप्त करें
और दूसरा हमारा गमनागमन भली प्रकार से हो सके, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके। और वो किस लिए? क्योंकि हमें यज्ञ करना है, क्योंकि हमें असंख्यात कर्म करने हैं, क्योंकि हमें विज्ञान आदि यज्ञ करने हैं। उसके लिए जो शक्ति ऊर्जा चाहिए, साधन चाहिए, वो गो शब्द से गृहीत हुआ। और हमें इसके लिए विश्व में कहीं भी आना जाना पड़ सकता है, गमनागमन हमें करना आवश्यक है। सर्वत्र विद्वान उपलब्ध नहीं होते हैं, इसलिए हमें अश्व की गमनागमन के साधनों की भी आवश्यकता है। तो ये साधन आपने दे रखे हैं और ये उपाय भी दे रखे हैं जिससे हम इनको और अच्छे से अच्छा उपलब्ध कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कि आज का विज्ञान भी इस लिए कार्यरत है और हम उन साधनों का उपयोग करते हैं। इन साधनों को और अच्छा अच्छा हम अपने पुरुषार्थ से बना रहे हैं, आपने उपलब्ध कराए हैं। लेकिन प्रार्थना क्या है कि हे प्रभु, गो भी रश्वई, इन गो अश्वादि के माध्यम से न हमारी इमम कामम आप्रण, इस कामना को पूर्ण कर दो। यदि परमात्मा सीधे ही हमें अपना आनंद दे देता तो भी हमारी इस कामना को पूर्ण कर सकता था, सीधे हमें मुक्ति दे देता। वो प्रार्थना नहीं की गई है यहां पर। यहां गो भी रश्वई ही, गो अश्वादि के माध्यम से हम इस कामना को पूर्ण कर सकें, आप उसे पूर्ण कीजिए। साधन भी परमात्मा ने दे दिए। यदि साधन न दिए होते तो हम इस कामना को साधनों के साथ जोड़ देते कि हे परमात्मा, आप इन साधनों को दे दीजिए ताकि हम आपको प्राप्त कर सकें। लेकिन जिस तरह की प्रार्थना यहां पर है, हमारे पास ये साधन हैं और अब परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है कि हम इनके माध्यम से अपनी कामना को पूर्ण कर सकें, ऐसा आप कीजिए। तो परमात्मा को क्या करना शेष है? परमात्मा क्या करे कि हम इन साधनों के माध्यम से अपनी इस कामना को, सुख की प्राप्ति की कामना को पूर्ण कर सकें। तो यहां परमात्मा की प्रेरणा, सद्ज्ञान की कामना हमें प्रतीत होती है। इन साधनों के रहते यदि परमात्मा के माध्यम से, वेद के माध्यम से हमें ठीक ठीक ज्ञान उपलब्ध हो गया तो हम इन साधनों का ऐसा उपयोग करेंगे कि ये हमें हमारी कामनाओं की, उस मोक्ष सुख की कामना की पूर्ति में सहायक हो जाएंगे। और यही परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है। स इमं नः कामम आप्रणा गोभिरश्वई शतक्रत। और इसके लिए हमें क्या करना है? परमात्मा से ज्ञान की कामना है, प्रेरणा की कामना है, लेकिन उसके लिए भी हमें क्या करना होगा? तो अगली पंक्ति में कहा, स्तवामा त्वा स्वाध्यः। हे शतक्रतो, परमात्मा त्वा, त्वाम, तुझे, स्तवामा, हम स्तुति करें, आपकी प्रशंसा करें, आपका यशोगान करें। तो परमात्मा के यशोगान से क्या होगा? तो स्तुति से प्रीति, और प्रीति से उसकी आज्ञाओं के पालन में तत्परता, ये हमें प्राप्त होगी।